आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। नगरीय निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की है आज अंतिम तिथि। नामांकन का आज आखिरी दिन भर कलेक्टोरेट में दिखी भीड़। कलेक्टर ने दी जानकारी। श्रीगदार में भाजपा के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस से नम्रता गिरिराज, किशोर दास ने भरा नामांकन। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के बीच दिखा शिष्टाचार। बस स्टैंड पर चाय पीते दिखे दोनों प्रत्याशी। भाजपा ने शिवनाथ वाटिका से निकाली नामांकन रैली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे रहे मौजूद। भाजपा के प्रत्याशी अजय पटेल ने दिखाई ताकत। भरा नामांकन फॉर्म, रैली के साथ दिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। छुईकदार में भाजपा ने भव्य रैली के साथ नामांकन भरा। गाजे बाजे के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी रितेश जैन ने दिखाई ताकत। कांग्रेस ने रितेश जैन को प्रत्याशी बनाकर किया नामांकन। नामांकन का आज आखिरी दिन कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी ने नामांकन दाखिल किया। कलेक्टोरेट में आज नामांकन का आखिरी दिन कलेक्टोरेट में जुटी भारी भीड़। भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने भरा नामांकन। कांग्रेस और भाजपा में असंतोष की लहर। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी। कांग्रेस ने कलेक्टर से की भ्रष्टाचार की शिकायत। विधायक प्रतिनिधि ने की आंदोलन की चेतावनी। दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। नगर से शुरू करेंगे, जहां विधायक यशोदा वर्मा के दिशा निर्देश और विधायक प्रतिनिधि मनराखन दिवागन के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रत्येक रविवार को मिशन संडे के तहत शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर नगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने नवंबर 2024 को शहर के वार्ड नंबर 13 यानी कि धनेली में 80 लाख की लागत से बन रहे खेल मैदान और अमलीपारा, लालपुर, मोंगरा में तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था और वहां हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिस पर अब तक नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर बाद में अब विधायक प्रतिनिधि मनराखन दिवागन की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। मनराखन दिवागन ने बताया कि कलेक्टर ने उन्हें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था और अगर इसके बाद भी दोषी अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय पास गए हुए थे और इस बात के लिए गए हुए थे कि खैरागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 धनेली में जो खेल मैदान 80 लाख लागत से बनाया गया है, साथ ही साथ खैरागढ़ शहर के 4 वार्डों में मोगरा, अमलीपारा, जयराम तालाब और लालपुर में जो तालाबें बनाई गई है, इसमें नगर पालिका द्वारा लाखों रुपये का भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। मैदान में देखेंगे वहाँ किसी प्रकार से 80 लाख खर्चे करने के बाद भी मैदान समृद्धीकरण नहीं हुआ है। किसी प्रकार खिलाड़ियों को बैठने का व्यवस्था नहीं है। टोटल वहाँ पर मैदान में पूरा खेतनुमा दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार जो तालाबें बनी है अमलीपारा में 23,91,000 के साथ साथ 4 तालाबों लगभग खैरागढ़ में 1 करोड़ की लागत से तालाबें बनी हैं और उस तालाबे में देखेंगे जो एस्टिमेट के आधार पर कुछ प्रकार काम नहीं हुआ है और केवल दिखावे के लिए पैसा निकाल दिया गया है और उस तालाब पर ना ही कोई खुदाई की गई है, ना पानी की व्यवस्था किए गए, ना लाइट का, ना खंभे की, ना पे वर्क का, ना पिचिंग का, कुछ भी नहीं।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने अंजू त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पुष्पा देवी यदु पर भरोसा जताया है। वहीं नामांकन के लिए सिर्फ एक दिन का समय रह जाने के कारण अब दोनों दलों में असंतोष की लहर देखने को मिल रही है। वहीं विधायक दलेश्वर साहू के बेहद करीबी माने जाने वाले निवर्तमान नगर पंचायत उपाध्यक्ष ललित लोधा ने अपनी पत्नी को अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। अनारक्षित यानी कि सामान्य महिला सीट होने पर भी सामान्य महिला को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर करते हुए ललित लोधा ने अपनी पत्नी स्मिता लोधा को निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नाम निर्देशन फॉर्म भी जमा किया है। बहरहाल लोधा ने इस कदम से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। वहीं भाजपा से भी कुछ बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी महिला भाजपा नेता ने नामांकन फॉर्म नहीं लिया है और अंतिम दिन तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। राजनांदगांव की खबर है, जहां आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके कारण कलेक्टोरेट में भारी भीड़ देखी गई। जहां भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने मुहूर्त के अनुसार अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और इस अवसर पर भाजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मुख्य रूप से डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, नीलू शर्मा, खूबचंद पारख और अन्य कार्यकर्ताओं ने मधुसूदन यादव का साथ दिया। उनका नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल देखा गया। साथ ही साथ भाजपा का कहना है कि मधुसूदन यादव के नेतृत्व में पार्टी शहर में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है और इस नामांकन के साथ ही चुनावी मुकाबला अब और भी रोचक नजर आएगा। 20 साल मैंने नगर निगम को दिया है, अलग अलग वार्डों से पार्षद तक प्रतिनिधित्व किया है। 5 साल सभापति रहा है, आज 6 साल महापौर हूँ। तो नगर निगम के आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर लेके आना है और शहर में कहाँ पर समस्या है, स्कूल से डेवलपमेंट और आवश्यकता है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या आवश्यकता है, शहर के अंदर लोड बढ़ रहा है, इसके लिए और बेहतर प्रयास किया जाना है। सारा कुछ वाटर सप्लाई नगर निगम के महापौर के चयन की प्रक्रिया में पहला चरण का काम आज पूर्ण हो रहा है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया और हम लोग आए हैं राजनांदगांव के नगर निगम के हमारे प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के नामांकन में सांसद महोदय की उपस्थिति है। मधुसूदन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच ये नामांकन हुआ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये चुनाव में नतीजा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और मधुसूदन अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। वहीं आज नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण कलेक्टोरेट में भारी भीड़ देखी गई। जहां एक तरफ भाजपा ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी निखिल त्रिवेदी ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं इस अवसर पर निखिल त्रिवेदी के साथ उनके समर्थक और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे हैं। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आया है। निखिल त्रिवेदी का इस मौके पर कहना है कि जनता अब बीजेपी से बोर हो चुकी है और अब युवा चेहरे को मौका देना चाहती है। मैं राजनांदगांव का बेटा हूं और शहर के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। अभी आज नामांकन मैंने दाखिल किया है। राजनांदगांव की सेवा करना चाहता हूं। राजनांदगांव का बेटा हूं और राजनांदगांव के नगर निगम का महापौर का चुनाव है। मुझे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे राजनांदगांव महापौर का प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया है। आज मैं उसका नामांकन दाखिल किया हूं और निश्चित रूप से संस्कारधानी की सेवा करना एक बेटे का फर्ज निभाना चाहता हूं। मेरे पक्षी प्रत्याशी जो है लगातार बहुत से पदों में रह चुके हैं। जनता भी बोर हो चुकी है कि बार बार एक ही व्यक्ति को कितने बार वोट दें। तो अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस राजनांदगांव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी और हमारे अधिकतर पार्षद चुनाव जीत के आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी ने की है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ, युवा जोश के साथ हम चुनाव लड़ेंगे।
छुरिया की खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने रितेश जैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया। रितेश जैन, जो वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पार्टी ने चुनावी समर में उतारते हुए उन पर भरोसा जताया है। नामांकन के आखिरी दिन रितेश जैन और पार्षद पद के उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर और तहसीलदार आकांक्षा साहू के समक्ष नामांकन फॉर्म जमा किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली में बाजे गाजे के साथ कार्यकर्ताओं ने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नामांकन फॉर्म उन्होंने जमा किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने इस बार रितेश जैन को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए फ्रेश और युवा चेहरे के तौर पर उतारा है। लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करने वाले रितेश जैन को इस पद के लिए पार्टी का समर्थन मिलना और उनके परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं आज नामांकन के आखिरी दिन श्रीखदान नगर पंचायत चुनाव के तहत भाजपा अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी शीतल नवनीत जैन का नामांकन भरा गया, जहां इस रैली की शुरुआत नगर की काली मंदिर से हुई, जहां ढोल नगाड़े के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। नामांकन के बाद शीतल जैन ने कहा कि ये चुनाव विकास करने वालों और बात करने वालों के बीच है, और वहीं उन्होंने परिवारवाद का खंडन करते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो वो राजनांदगांव से राजनीति शुरू करती। और पूर्व विधायक कोमल जंघेल ने भी भाजपा की विकास नीति को लेकर विश्वास जताया है और कहा कि इस बार पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। देखिए, जैसे अभी एक आरोप आया कि परिवारवाद, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बचपन से मैंने बहुत करीब से अपने पिताजी को इस क्षेत्र में देखा है, लेकिन मैंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कभी राजनांदगांव से नहीं की। अगर वो परिवारवाद का विषय होता तो शायद मैं राजनांदगांव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करती। मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत श्रीखदान से की है, क्योंकि मैंने अपने पति श्री नवनीत जी जैन को बहुत ही गहराई से इस क्षेत्र के लिए, इस बस्ती के लिए, इस नगर के लिए काम करते देखा है। उनके अंदर एक पीड़ा को देखी है। आज हमें मौका मिला और इसलिए हम इस कदम को हमने आज आगे बढ़ाया है। दूसरी एक और बात कहना चाहती हूँ, परिवारवाद वो होता है जब आप सत्ता दर सत्ता कि आपने पद छोड़ो और अगला पद वो आपके परिवार को ही मिलना चाहिए, तब वो परिवारवाद कहलाता है। तो अगर मैं अपने पिताजी से भी संबंधित करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उनकी गद्दी को संभाल लिया या सबका। और तीसरी और एक और बात है कि भाजपा आज सदस्यता अभियान का एक उत्सव मना रही है, जहां घर घर सदस्य बनाए जा रहे हैं। मेरे घर के तो हर सदस्य अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुका है। तो मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हर किसी को सदस्य बनना है। अगर हम उसके सदस्य हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, आज उन्होंने लाखों करोड़ों सदस्य बनाए हैं, तो ये आकलन करके नहीं बनाया गया है कि जब व्यक्ति 10 साल और 20 साल सीनियर हो जाएगा तब उसे किसी पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आज करोड़ों कार्यकर्ता बने। माननीय नरेंद्र मोदी जी के वो प्रत्याशी हैं और हम आज ही घोषणा करते हैं कि छुईखदान नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, परचम लहराएगी। लगातार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जीत छुईखदान नगर में होती आ रही है, वो निश्चित तौर से एक क्रम जारी रहेगा। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी और मैं शुभकामना हमारे प्रत्याशी को देता हूँ। वहीं राजनांदगांव नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव के नामांकन से पहले शिवनाथ वाटिका में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, दयालदास बघेल सहित भाजपा के अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। सम्मेलन के दौरान पार्टी नेताओं ने चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और नगर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा हमेशा जनता के हित में काम करती है और आगामी दिनों में पार्टी का विजय अभियान जारी रहेगा। से लोगों को जिताना जानती है और मधुसूदन यादव प्रचंड वोटों से 50,000 वोट से जीतना चाहिए। एक बार ताली बजा के बताइए। और बोलने का कुछ नहीं। 11 तारीख मतदान, 15 तारीख गिनती में विजय जुलूस में मिलूंगा आपसे। धन्यवाद। नेता मधुसूदन यादव जी फिर से महापौर के चुनाव में कंटेस्टेंट है
और 51 वार्ड है यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से राजनांदगांव सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का बड़ा काम है यहाँ पर, और स्वयं मधुसूदन यादव जी, उनका भी गजब का जनसंपर्क है। प्रचंड मतों के साथ वो स्वयं जीतेंगे, और मैं सोचता हूं कि 51 वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रचंड मतों से जीतने वाले हैं। वहीं नगर पंचायत छुरिया में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी अजय पटेल ने 15 वार्ड पार्षदों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार आकांक्षा साहू के पास जमा किया है। नामांकन से पहले अजय पटेल ने मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर बाजे गाजे के साथ रैली निकालते हुए नगरवासियों से आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर भाजपा के चुनाव प्रभारी दिनेश गांधी, जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव और अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। अजय पटेल ने कहा कि भाजपा इस बार नगर पंचायत में कब्जा करेगी और नगर के विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने कांग्रेस को 15 सालों से नगर की जनता को त्रस्त करने का आरोप लगाते हुए जनता से आशीर्वाद की अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में भाजपा ने शिवनाथ वाटिका से नामांकन रैली की शुरुआत की, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए गुरु नानक चौक पर समाप्त हुई है। इस रैली में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, दयालदास बघेल सहित भाजपा के अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जो पार्टी के समर्थन में जोश और उत्साह के साथ नारेबाजी कर रहे थे। इस रैली में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इस रैली ने नगर के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है और पार्टी के प्रति जन समर्थन को स्पष्ट रूप से दिखाया है। वहीं रैली के दौरान पार्टी के झंडे और बैनर भी लगाए जा रहे थे, जिससे भाजपा के चुनावी अभियान में और अधिक उत्साह भर गया है। आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 20 साल मैंने नगर निगम को दिया है, 3 अलग अलग वार्डों से पार्षद का प्रतिनिधित्व किया है, 5 साल सभापति रहा है, 6 साल महापौर रहा 2 टर्म में। तो नगर निगम के आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर लेके आना है और शहर में कहाँ पर कौन सी समस्या है, कौन से डेवलपमेंट की और आवश्यकता है, शहर बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से क्या आवश्यकता है, शहर के अंदर ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ वाटर सप्लाई के लिए सारा कुछ हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए विजन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता होगी, और धन सरकारों के माध्यम से ही मिलती है, आप सब लोग जानते हैं। और अभी 1 साल के अंदर कारपोरेशन को अनेक विकास कार्यों के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि कांग्रेस के मेयर थे। और आगे भी ये सारे जो, चाहे वो थोक मार्केट का विषय होगा, गौग्राम का विषय होगा, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का विषय होगा, जो बेसिक चीजें हैं, वाटर सप्लाई का इशू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, या दिग्विजय स्टेडियम को भी अब जो आवश्यकता है, वो सारी चीजें जो शहर के अंदर है उसमें कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है। छुरिया की खबर है, जहां नगर पंचायत छुरिया के वार्ड क्रमांक 10 में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद अशरफ अहमद खान और भाजपा के युवा प्रत्याशी स्वप्नील पटेल के बीच एक अजीब सा शिष्टाचार देखने को मिला है। स्वप्नील पटेल, जो पहली बार पार्षद पद के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पार्षद अशरफ अहमद खान के साथ पुराना बस स्टैंड पर चाय पीते हुए नजर आए हैं।
वहीं इस दौरान स्वप्नील पटेल ने वरिष्ठ पार्षद अशरफ अहमद खान से आशीर्वाद लिया और दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी है। ये दृश्य राजनीतिक माहौल में एक नई मिसाल पेश करता है, जहां दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए शिष्टाचार का पालन करते हुए दिखाई दे हैं। राजनीति में आमतौर पर विरोधी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस दृश्य ने दोनों पक्षों के बीच एक सकारात्मक संबंधों को उजागर किया है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के बाद आज नगर में भव्य रैली का आयोजन किया। इस रैली में अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी नम्रता गिरिराज किशोर दास ने अपना नामांकन फॉर्म भरा है। वहीं रैली की शुरुआत नगर के रियासतकालीन प्राचीन काली मंदिर से हुई, जहां से भाजपा की तरह कांग्रेस कार्यकर्ता भी गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। रैली में विधायक यशोदा नीलंबर वर्मा, जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे, ब्लॉक अध्यक्ष रामकुमार पटेल और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। रैली में हर उम्र के लोग शामिल थे, जो कि पार्टी के झंडे लहराते हुए नारेबाजी करते रहे। रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे से नगर का माहौल गूंज उठा। रैली के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी नम्रता गिरिराज किशोर दास ने तहसील कार्यालय तक रैली निकालते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको ज्ञात हो कि भाजपा से 2 बार नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके गिरिराज किशोर दास ने पार्टी के अवहेलना से नाराज होकर अपनी धर्मपत्नी नम्रता दास के साथ और सैकड़ों समर्थकों के साथ कल रायपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश किया था। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है, मेरे पे अपना भरोसा जताया है। हम भरोसे पे खड़े उतरेंगे और बहुत अच्छी विजय दिलाएंगे छुईगदान को और राम राज स्थापित होगा छुईगदान में। और आज हमारे साथ में हम नामांकन भरने के लिए आए हैं। नगर पंचायत छुईगदान के अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हमारी बहन श्रीमती नम्रता देवी को आज हमारे साथ लाए हैं और बिल्कुल ही हम लोग छुईगदान में इतिहास बनाएंगे और इतिहास के साथ हम छुईगदान नगर पंचायत का विकास भी अच्छा से अच्छा करेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन की आज अंतिम तिथि थी, जिसके चलते कलेक्ट्रेट में भारी भीड़ देखी गई। आज दिन भर उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट में भीड़ उमड़ी। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन 5 नगरीय निकायों के लिए नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं। इस दौरान उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजनांदगांव जिले में 5 नगरीय निकायों में आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। इसमें महापौर, राजनांदगांव नगर निगम में महापौर के लिए टोटल 13 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। डोंगरगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 8, डोंगरगांव में 4, पुरिया में 9 और एलबी नगर में कुल 5 कैंडिडेट ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरा है। और पार्षद पदों के लिए टोटल किस किस वार्ड में कितने कितने हैं, डिटेल जो है वो एक अभी और थोड़ी देर से बन पाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नगर पालिका परिषद के आम चुनाव के लिए 21 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी और अध्यक्ष प्रत्याशियों ने आज अंतिम दिन नामांकन भरा है। आज अंतिम दिवस नामांकन के कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय पार्टी के साथ कई निर्दलीय दल के नेता भी अपनी किस्मत आजमानी नामांकन भर दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव में जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है और चुनाव की रणनीति बनाते हुए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहेंगे। निश्चित ही दोबारा मुझे अवसर मिला है। पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है और इस विश्वास के ऊपर हम निश्चित ही खड़े उतरेंगे। आप देख रहे हैं जनता स्वफूर्त यहाँ जनता आई है। जनता में बेमेतरा में पूरा लहर मचा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर निश्चित ही जीत हमारी होगी। और मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि नगर के विकास के लिए आप मतदान करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अरविंद चौबे जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रुद्र गुरु जी, आदरणीय गुरदयाल जी और पूर्व विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी सहित
मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक छोटे से दर बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को उन्होंने अवसर प्रदान किया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का अवसर है। रही बात चुनाव की, तो हम चुनाव में पिछले 1.25 साल लगभग हो चुके हैं और भाजपा की सरकार के प्रति लोगों का जो आक्रोश है, भाजपा की सरकार में जो लगातार जो भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच गया है, उसको लेकर हम लोगों तक जाएंगे। अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भाई सुमन गोस्वामी समेत 21 वार्ड में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन यहाँ दाखिल किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर हम लोगों ने नामांकन यहाँ पे दाखिल किया है। पार्टी ने फिर से दोबारा एक बार विश्वास किया है भाई विजय सिन्हा के ऊपर, और आप देख सकते हैं स्वस्फूर्त यहाँ की जनता आज नामांकन रैली में आई। हमें विश्वास और भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग भरोसा करेंगे। शहरी क्षेत्र के जो मतदाता है और विजय सिन्हा को भारी मतों से जिताएंगे और एक सुंदर बेमेतरा का हम सब लोग मिलकर विकास करेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तिथि थी और इस दिन ने चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों ने इस दिन अपने अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के अंदर बगावत की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी और पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष ललित लोधा ने अपनी पत्नी स्मिता लोधा को चुनावी मैदान में उतारा। ललित लोधा परिवार ने बड़े धूमधाम से रैली का आयोजन किया, जिसमें जैन समुदाय के अनुयायी और नागरिकों की बड़ी संख्या शामिल हुई। ये रैली स्टेट हाईवे से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां रिटर्निंग अफसर के समक्ष नामांकन दाखिल किया गया और इसके बाद भाजपा से बागी होकर सरिता ढीमर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि सरिता ढीमर ने बगैर इस्तीफा दिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है, जिससे भाजपा में एक और उथल-पुथल का माहौल बना रहा। पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और जनता से अपील करती हूँ, कहती हूँ कि मेरा कार्यकाल पार्षद थी, मैं मेरा कार्यकाल देख सकते हैं वार्ड में जाके। वैसे ही जैसे मैं अपने वार्ड में कार्य की हूँ, वैसे ही 15 वार्ड के लिए समर्पित रहूँगी, वैसे ही कार्य करूँगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ छोटे से कार्यकर्ताओं को आज इस मुकाम पे पहुँचाया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे नगर को, इस नगर को धूल रहित स्वच्छ बनाकर पूरे नगर को स्वच्छ बनाऊंगी और भ्रष्टाचार को दूर करूंगी। और इस 15 वार्ड पूरे पार्षदों की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को आभार प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने हम सब छोटे कार्यकर्ताओं को इस काबिल समझा और हमें विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।